झगड़े से नहीं बचा कोई प्राणी। अगर कोई बचा तो बोल दीजिए। पत्नी के रगड़े झगड़े से नहीं बचा कोई प्राणी, हम कवियों की बात न पूछें, औरों से है अलग कहानी, औरों से है अलग कहानी। अपेक्षा की चाह नहीं, अपेक्षा की चाह नहीं और उपेक्षा से आह नहीं। वाह क्या बात है। अपेक्षा की चाह नहीं, उपेक्षा से आह नहीं, जीवन चक्र के ये अवयव, जीवन चक्र के ये अवयव हमें तभी परवाह नहीं। हमें अपेक्षा भी उपेक्षा दोनों स्वाद करते हैं। प्रकृति की यह प्रकृति, प्रकृति की यह प्रकृति बनती बिगड़ती है आकृति। पति पत्नी के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में अपेक्षा उपेक्षा सघन जरूरी। पति पत्नी के जीवन में अपेक्षा उपेक्षा सघन जरूरी। कवि पति कविता प्रेमी, सब जानते हैं। कवि पति कविता प्रेमी, दिल दिमाग चलते रहता। कवि पति कविता प्रेमी, दिल दिमाग चलते रहता। बैठी सामने पत्नी प्यारी, वह क्या कहती यह क्या सुनता। बैठी सामने पत्नी प्यारी, वह क्या कहती यह क्या सुनता। अपेक्षा उपेक्षा का द्वंद्व, अपेक्षा उपेक्षा का द्वंद्व तीव्र गति धारण करता। मूक बाण चलते रहते, मूक बाण चलते रहते, कभी समरता कभी बिगड़ता। बाणों की बौछारों से, बाणों की बौछारों से काली घटा गरजने लगती। बाणों की बौछारों से काली घटा गरजने लगती। आहत हो दोनों प्राणी, आहत हो दोनों प्राणी, न यह समझता न वह समझता। थका हारा, थका हारा कभी पति, कभी पति थक गया, लेकिन कभी है विशेष ज्ञान का सर्टिफिकेट लिया। थका हारा कभी पति उच्च ज्ञान का लिया सहारा। थका हारा कभी पति उच्च ज्ञान का लिया सहारा। ले आलिंगन, ले आलिंगन यह कहता, हे प्रिय तुम जीती मैं आशा है मेरे विचारों से सभी सहमत होंगे। मित्रों, हमारे आज के समारोह के उद्घाटनकर्ता ने पहले ही मुझसे वादा करा लिया था कि मैं 5 बजे आप मुझे छोड़ देंगे और 5:15 बज रहा है। तो मेरा स्नेह और मेरे स्नेह की व्यवस्था में अभी बैठे हुए हैं हमारे साथ और सुन रहे हैं आपको हमको। मैं चाहता हूं कि और आधा घंटा समय आप दें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा है, तो ऐसा ठीक है, ठीक है, नहीं मिली तो बुला लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे मंच पर 2 अतिथि विराजित हैं, हम लोग सुनेंगे, हम लोग एक दूसरे को सुनेंगे। आप हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलाश बिहारी चौधरी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। और कैलाश जी का एक परिचय में दूं, जो जानते हैं इनको वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि एक व्यक्ति सामान्य छोटा किसान होकर भी साहित्य के प्रति कितना समर्पित हो सकता है, साहित्य को अपने जीवन में कितना उतार सकता है और साहित्य के लिए क्या कुर्बानी दे सकता है, इसका एक बड़ा उदाहरण कैलाश बिहारी चौधरी है। मैं कैलाश बिहारी चौधरी के एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां दीजिए। बड़े स्नेह से कैलाश बिहारी चौधरी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए।
आज का समारोह वसंतोत्सव होली के शुभ अवसर पर है और होली का कुछ दिन आना शेष है। और इस समारोह में मंचासीन इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे विक्रमशिला हिंदू विद्यापीठ के कुलपति अध्यक्ष, आज के समारोह के अध्यक्ष दयानंद जायसवाल जी, कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता बाबा बैद्यनाथ जी, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि अंजलि सुमन जी, इस समारोह के संचालक और हमारे परम स्नेही डॉक्टर प्रेमचंद पांडे जी और इस प्रसाद में उपस्थित सभी साहित्यकार मित्रों, आज का समारोह बसंत उत्सव एवं होली से संबंधित रचनाएं आप सबों ने प्रस्तुत की और सभी रचनाएं एक पर एक थी और बड़े गंभीरता के साथ मैं रचनाओं का श्रवण कर रहा था। मैं अपनी एक पत्रिका तरुणोदय संपादित करता हूं और एक संगठन तरुणोदय सांस्कृतिक विकास परिषद का संस्थापक भी हूं और विगत 33 वर्षों से यह संगठन हिंदी साहित्य के साहित्यकारों के सम्मान में और उनको आगे बढ़ाने के क्रम में हमारा यह संगठन है। और आज जो हम यहाँ भागलपुर की धरती पर बहुत बार हम आ चुके हैं और आज का समारोह सही में बहुत ही यादगार आज का समारोह रहा। आप सबों को बड़े धैर्य से हमने सुना। आप की रचनाओं में गंभीरता थी, गीत गजलों दोहों और तरह तरह की रचनाएं जो यहाँ प्रस्तुत हुई वह सचमुच अनुकरणीय है और इस तरह के समारोह होते रहें ताकि साहित्य का संवर्धन होता रहे और हम सबों का जुड़ाव जो है वह साहित्य से बना रहे। मैं इसके लिए विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जो एक साहित्य के लिए काम करता रहा है, इस तरह से आयोजन करते रहे और ताकि साहित्य की जो गतिविधि है वह निरंतर बढ़ती रहे, बनी रहे और इसके लिए इस विद्यापीठ के जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सहयोगियों को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी बातें थी, मैं घंटों कर सकता हूं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी एक छोटी सी रचना आपके बीच इसी बसंतोत्सव एवं होली के संबंध में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस फागुन के मस्त महीने में, ये होली का उत्सव फागुन के महीने में मनाया जाता है, बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। फागुन के मस्त महीने में आई है रंगों की होली, फागुन के मस्त महीने में आई है रंगों की होली, फागुन के मस्त महीने में आई है रंगों की होली, आई है रंगों की होली, आई है रंगों की होली, फागुन के मस्त महीने में आई है रंगों की होली। दिल का सौदा हो जाता है, दिल का सौदा हो जाता है दीवानों की बस्ती में, दिल का सौदा हो जाता है दीवानों की बस्ती में,
दिल का सौदा हो जाता है दीवानों की बस्ती में, जाने कहाँ दिल खो जाता है इस फागुन की मस्ती में, जाने कहाँ दिल खो जाता है इस फागुन की बस्ती में। दिल का सौदा हो जाता है दीवानों की बस्ती में, दिल का सौदा हो जाता है दीवानों की बस्ती में, जाने कहाँ दिल खो जाता है, जाने कहाँ दिल खो जाता है इस फागुन की मस्ती में, इस फागुन की मस्ती में। एक गीत मैं बसंत के उत्सव पर मैं कहकर अपना विराम देना चाहूंगा। गाता बिहग बैठ डाली पर, गाता बिहग बैठ डाली पर, गाता भ्रमर पवन गाता है, गाता बिहग बैठ डाली पर, गाता भ्रमर पवन गाता है। देख देख गाने वाले को मेरा मन गाने लगता है, गाता बिहग बैठ डाली पर, गाता भ्रमर पवन गाता है। देख देख गाने वाले को मेरा मन गाने लगता है। जब जब घिरते बादल नभ में, जब जब घिरते बादल नभ में, बिजली चमक चमक जाती है, जब जब घिरते बादल नभ में, बिजली चमक चमक जाती है। उठता गान कहीं अंतर से, उठता गान कहीं अंतर से, सत्संग दौड़ाता है। उठता गान कहीं अंतर से, सत्संग दौड़ाता है। गाता बिहग बैठ डाली पर, गाता भ्रमर पवन गाता है, गाता बिहग बैठ डाली पर, गाता भ्रमर पवन गाता है। देख देख गाने वाले को मेरा मन गाने लगता है। कैलाश बिहारी की यही विशेषता इनको कैलाश बनाती है। मैं बहुत बहुत इनको सम्मान से भागलपुर की धरती पर इनका अभिनंदन करता हूँ इतनी अच्छी रचना के लिए। और अब आज के समारोह के उद्घाटन करता बाबा वैद्यनाथ झा को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ उनकी रचना के लिए।